बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम लोग करेंगे लूप कंस्ट्रक्ट्स पे। इससे पहले हम लूप के बारे में पढ़ चुके हैं कि लूप क्या होता है। उसके अलावा हम लोग ये भी देख चुके हैं कि वाइल लूप कैसे काम करता है। हमने उसके कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लूप की दूसरी टाइप को पढ़ेंगे जिसको फॉर लूप का नाम दिया जाता है। उसकी वर्किंग को देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स को, प्रोग्राम्स को देखेंगे। दूसरी हमारे पास एक डेफिनेशन आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट के। कंटिन्यू स्टेटमेंट कौन सी है उसको डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे एक हमारे पास स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। हम उसको भी डिस्कस करेंगे ये क्या है स्टेटमेंट। तो सबसे पहले फॉर लूप पे चलते हैं। बेटा आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लूप के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं, उसको ज़रा रिमाइंड कीजिएगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, दूसरे नंबर पे कंडीशन और तीसरे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हम इसके अंदर एक और चौथी चीज़ को ऐड कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, किसी एक वेरिएबल को वैल्यू साइन करेंगे। फिर लूप जो होता है कंडीशन को चेक करेगा कि क्या वो कंडीशन ट्रू है। दो चीज़ें हो गई। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? स्टेटमेंट पे चला जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट रन होना शुरू हो जाएंगी। जब स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी तो उसके बाद चौथे वाला काम होगा जो होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, दूसरे नंबर पे कंडीशन, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट्स और चौथे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चलें फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जितनी बार हम चाहेंगे। दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्टली पूछते हैं वाइवास के अंदर कि फॉर लूप का दूसरा नेम क्या है, तो हम उसको क्या नाम देंगे? काउंटर कंट्रोल लूप का नाम लेंगे। इट इज़ अ मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हम इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ चेंजिंग कर सकते हैं। डेट इज़ वाई मोस्ट प्रोग्रामर यूज़ दिस लूप इन द प्रोग्राम। ज़्यादातर प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये आसान है और दूसरा ये कि फ्लेक्सिबल है। आगे जी हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं। अब देखिएगा वही सारे काम होंगे जो फॉर लूप के अंदर, उसके अंदर वाइल लूप के अंदर हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। मतलब एक ही फॉर लूप की ब्रैकेट्स के अंदर हम 3 चीज़ें लिख रहे हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ही हो जाएगी, इसी के अंदर ही कंडीशन आ जाएगी, इसी के अंदर ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे हैं विथ सेमीकोलन। अब हम इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। सबसे पहले नंबर पे इनिशियलाइजेशन होगी, दूसरे नंबर पे उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो तीसरे नंबर पे उसकी ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। जब ये स्टेटमेंट्स एक बार चल लेंगी तो चलने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा चौथे नंबर पे। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर स्टेटमेंट चलेंगी। फिर स्टेटमेंट्स के बाद कहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे आ जाएगा। इस तरह से ये स्टेटमेंट चलती जाएगी और जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी, लूप चलता जाएगा। इसकी वर्किंग क्या है जी, हम इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल को देखेंगे। द नंबर ऑफ आइट्रेशन का मतलब लूप कितनी बार चल रहा है। लूप की स्टेटमेंट एक बार रन हो रही है तो उसको हम एक आइट्रेशन कहेंगे, 2 बार चल रही है तो हम इसको 2 आइट्रेशंस का नाम देंगे। The number of iteration depend on the initialization, condition and increment decrement part। कहता है जो कितनी बार लूप चलना है वो डिपेंड करता है कि हमने उसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट किया, वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से देनी शुरू किया है, उसकी कंडीशन क्या है और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। कह रहा है जी कि ये जो इनिशियलाइजेशन होगी ये सिर्फ एक ही बार होगी। हम
ए को वैल्यू साइन कर देंगे 1 2 या जो भी, हमें बार बार वैल्यू साइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वैल्यू साइन कर दी तो वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट चलेंगी, स्टेटमेंट चलने के बाद उसकी वैल्यू जो चेंज होगी वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वजह से ही होती जाएगी, हमें बार बार वैल्यू साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज वैल्यूएटेड, जब हमने वो इनिशियलाइजेशन कर दिया है तो दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप कहाँ पे, कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस बॉडी के अंदर लूप की। If the condition is true, the control enters the body of loop and execute all statement in it. Then the increment decrement part is executed. तो चौथे नंबर पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा एंड दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा। अगर पहले ए था 1, फिर वो सबसे पहले क्या हुआ, हमने ए को वैल्यू साइन कर दी है 1, उसके बाद उसने कंडीशन चेक की जो भी हमने लगाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगी, स्टेटमेंट चलने के बाद अगर हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है तो A1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह ये कंडीशन चलती जाएगी। द कंट्रोल अगेन मूव्स टू द कंडीशन पार्ट, जब इंक्रीमेंट हो गया तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, दोबारा कंडीशन पे आ जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू वाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ये सारा प्रोसेस उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल, लूप हमेशा तब ही बंद होगा, खत्म होगा, टर्मिनेट होगा जब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ये देखिएगा बेटा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, इनिशियलाइजेशन के बाद हम कहाँ पे गए, कंडीशन पे। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, लूप की बॉडी पे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप से बाहर जा रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम आ रहे हैं लूप की बॉडी पे, लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट करने के बाद दोबारा हम कहाँ पे आ जाएंगे, कंडीशन पे। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर वैल्यू ट्रू होगी तो फिर लूप की बॉडी पे आएंगे, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, लूप की कंडीशन के अंदर। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा उस वक्त जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आते हैं जी पहले प्रोग्राम की तरफ। बेटा अगर आपने पिछले लेक्चर के प्रोग्राम्स को गौर से समझा है, ध्यान से समझा है, तो आपको ये प्रोग्राम्स बहुत ईजी लगेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन वाइल लूप के साथ वो प्रोग्राम जो हमने वाइल लूप के साथ किए थे लेकिन वो फॉर के साथ नहीं है, आपने मुझे उन वाइल लूप के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करके फॉर लूप में भी ज़रूर चेक करवाना है। एक पहला प्रोग्राम, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेस काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिखनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको ऑलरेडी क्लियर है, 2 हेडर फाइल इंक्लूड की हैं, वाइड मेन का हमने फंक्शन लगाया, एक वेरिएबल लिया हमने n जो कि लूप के लिए यूज़ किया जाएगा। देखिए बेटा लूप के अंदर हमने 3 काम किए हैं। पहला हमने इनिशियलाइजेशन की है n इज इक्वल टू 1, फिर हमने कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि n लेस देन इक्वल टू 5, n 1 है, कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। आगे n++ का मतलब है कि इसकी वैल्यू के अंदर एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ कि चलेगा किस तरह। सबसे पहले n के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब हमारे पास n के अंदर 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 सॉरी, एक छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट रन होगी। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, n की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1। अब चौथे नंबर पे क्या हो गया, n की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, अब n 1 से क्या हो गया 2, फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 जो उनसे है वो 5 से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है, 2 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे के अंदर n के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब n हो जाएगा 3। जब 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, इधर 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट हो गया तो फिर इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन पे आ गए और वो चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह ये कंडीशन उस वक्त तक चलती जाएगी जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती। अगर यहाँ पे n 5 था, 5 डिस्प्ले हुआ, n के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, n हो गया 6। जब n 6 हो गया तो यहाँ पे आके हम उसको चेक करेंगे कि 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 6 5 से छोटा है, 9, 6 5 के इक्वल है, 9, कंडीशन फॉल्स होगी। अब आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये लूप इस तरह से रन होगा।